हेलो एवरीवन, जय हिंद आप सभी को। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर विपिन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एसएलवी आईएएस की इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से आपकी जो प्रिपरेशन है आप उसे कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसे कि कल आपको एक वीडियो मिली थी जिसमें हमने बात की थी कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल में कैलकुलस की क्या इंपॉर्टेंस है। कैलकुलस की एक इंट्रोडक्शन क्लास जो है वो हमने कल की थी और मैंने आपसे कहा था कि अब से आपको डेली बेसिस पे कैलकुलस का एक फ्री क्रैश कोर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पे और डेली बेसिस पे आपको वाईटीपी क्लास मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं अपनी प्रॉपर क्लास में। आज हम कैलकुलस के डे नंबर 1 में इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा, फिर कुछ प्रॉब्लम हुए जिनको हम मिलके सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आज के इस सेशन से आपने अपने 10 नंबर पक्के कर लिए। आप कहोगे सर मजाक कर रहा हूं, तो मैं यार कहूंगा मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सच्चाई है कि आज के इस सेशन से आप 10 नंबर पक्के कर लोगे। तो वो 10 नंबर कैसे पक्के होंगे वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको पहले क्लास देखनी पड़ेगी, फिर मैं आपको सीधे लेके चलूंगा प्रीवियस ईयर पेपर पे और दिखाऊंगा कि प्रीवियस ईयर पेपर में इनडिटरमिनेट फॉर्म से कैसे क्वेश्चन देखने को मिले और कैसे आपके 10 नंबर पूरे हुए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपने इस क्लास को। ऊपर वाले का नाम लेके, अल्लाह, खुदा, भगवान, जिसको भी आप मानते हो, बढ़िया तरीके से अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करिए। हौसला बुलंद रखिएगा, समय लगेगा, लेकिन आपने हमेशा बड़े बुजुर्गों से एक कहावत सुनी होगी कि जिस चीज को आपने अगर समय दे दिया तो वो चीज आपकी हो गई, फिर उस चीज को आपका होने से कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। समय देना पड़ेगा, चीजों पे वर्क करना पड़ेगा। मेरे अकेले चाहने से कुछ नहीं होगा, आपके चाह लेने से सब कुछ होगा। स्टार्टिंग में ये जो जर्नी है ना, स्टार्टिंग में ये जर्नी आपकी उस नारियल के पानी की जैसे है जिसको ऊपर से अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा सख्त है। ऊपर से अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा सख्त है, लेकिन जब आप उसको ऊपर से तराशोगे, ऊपर से काटोगे तो अंदर बढ़िया मलाई निकल के बाहर आएगी। वैसे ही आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स ऑप्शनल का भी रोल है कि बाहर से देखने में बड़ा सख्त लगेगा, बट जब आप इसकी तह तक जाओगे, जब आप इसको तराशोगे तो दोस्तों चीजें आपको आसान नजर आएंगी। तो आइए डिस्कस करते हैं आज की क्लास को और जानते हैं इनडिटरमिनेट के बारे में कि इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती कौन कौन सी हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कितने टाइप की होती हैं। 15 जुलाई से मैथमेटिक्स ऑप्शनल का कोर्स एक प्रॉपर सीक्वेंस में केवल 12,000 रुपए, 11,999 रुपए में एप्लीकेशन पर लाइव लेके आ रहा हूं। तो अगर आप में से किसी को पूरा सिलेबस सिस्टमैटिक वे में पढ़ना हो तो आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो। पहले क्लासेस कर लो डेमो के तौर पे, वैसे तो सारे के सारे लोग जानते ही हो, बट इनकेस अगर कोई नया है तो वो इन क्लासेस से सीख ले, जान ले कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, समझाने का तरीका क्या है, क्या मेरी वाइब आपकी वाइब के साथ मैच कर रही है। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं देन डेफिनेटली आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखो, अगर हम इनडिटरमिनेट फॉर्म्स की बात करें तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कितनी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं। दोस्तों, देयर आर टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। ये यूपीएससी का ऑप्शनल कोर्स है, तो यहाँ पे सारी चीजें लिखी लिखाई में लेकर नहीं आऊंगा वरना क्लास की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये कोई आपका ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है। यहाँ पे आपको रियल एग्जाम में भी सारी चीजों को एक सीक्वेंस में सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना होगा, लिखना होगा। तो इस तरीके से हम लिख लिख के एक चीज को समझेंगे तो उसमें आपके लिए फायदा रहेगा और मेरे साथ साथ चीजों को नोट करते चलिएगा। तो जब हम बात करते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स की तो दोस्तों टोटल 7 फॉर्म्स होती हैं। देयर आर टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। अब ये जो आपकी 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं, ये होती कौन सी। आपको याद आ रहा होगा, आपका बीएससी, आपका एमएससी या आपने अपने ग्रेजुएशन में अगर पढ़ा है तो याद आ रहा होगा। एक होती है दोस्तों 0/0 फॉर्म, एक होती है आपकी इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म, एक होती है आपकी जीरो एंड इंफिनिटी फॉर्म। ये मैं ब्रैकेट में सेपरेट कर देता हूं जिससे अलग अलग रिप्रेजेंट रहे।
तीन तो ये हो गई, एक होगी जीरो और इन्फिनिटी, एक होगा आपका इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है, एक होगी आपकी 1 टू द पावर इन्फिनिटी, एक होगी आपकी 0 टू द पावर 0 फॉर्म, और एक होगी आपकी इन्फिनिटी टू द पावर 0 फॉर्म। इस तरीके से दोस्तों ये टोटल कितनी फॉर्म्स होती हैं? टोटल हमारे पास 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं, जिसमें से अगर आप 0/0 सीख लोगे तो जो 0/0 है वही 0 और इन्फिनिटी का केस है, और जो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है वही आपका इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का केस है। ये केस थोड़ा सा अलग है, इसको हम लॉगरिथम का इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे। ये लॉग वाले केस होते हैं तो इनको मैं आपको अलग से बताऊंगा। अभी आज के सेशन में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं 0/0 फॉर्म की। 0/0 फॉर्मेट जो है इसकी बात करने वाले हैं। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि टोटल कितनी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं। तो दोस्तों देयर आर टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स दैट आर 0/0, infinity by infinity, 0 infinity, infinity minus infinity, 1 to the power infinity, 0 to the power 0 और infinity to the power 0। अब इसमें आज के सेशन में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं 0/0 फॉर्मेट को। किसको स्टार्ट करने वाले हैं? हम स्टार्ट करने वाले हैं 0/0 फॉर्मेट को। अब 0/0 फॉर्मेट है क्या? तो 0/0 फॉर्मेट बस एक तरीके से ऐसा कहता है कि जब भी आपको एक एक्सप्रेशन दिया जाए और उस एक्सप्रेशन में जिस वेरिएबल में वो एक्सप्रेशन दिया जाए उस वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पे अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जीरो हो गए तो वो फॉर्मेट कहलाती है 0/0 फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉब्लम मैं यहां पे लिखता हूं तो आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। इस प्रॉब्लम को अभी हम सॉल्व भी करेंगे और पहले आपको केवल 0/0 फॉर्म जो है वो मुझे आपको समझाना है। सपोज दैट एक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं उठाता हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है इवेल्युएट इवेल्युएट एक सेकंड इसको सही कर लो। इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 x e की पावर x जिसको आप एक्सपोनेंशियल x भी बोलते हो माइनस लॉग बेस e 1 प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर यहां LT लिख देता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0। अब दोस्तों इस प्रॉब्लम को अगर आपको इवेल्युएट करना है तो सबसे पहले जब भी आपको कभी यहां से प्रॉब्लम मिलेगी तो आपको ये फाइंड करना होगा कि इनडिटर्मिनेट में कौन सी फॉर्म का यहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है। 0/0 है या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है या 0 टू दी पावर, मतलब जिस भी फॉर्म की हमने जो 7 फॉर्म्स की बात की है हमें ये डिटरमाइन करना होगा कि यहाँ पे वो कौन सी फॉर्म बन रही है। उस पर्टिकुलर फॉर्म का पता लगाने के लिए हमें सिंपल सा काम करना होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, तो हम क्या करेंगे, हम 0 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल्स टू 0। जब हम x इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे तो ध्यान दीजिएगा, देखो 0 इंटू हो जाएगा e की पावर 0 माइनस ये हो जाएगा log ऑफ बेस e, ये हो जाएगा 1 प्लस 0 और अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 0 का स्क्वायर। अभी अगर आप देखो तो 0 का e की पावर 0 जो कि 1 होगा मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। log 1 0 होता है अपॉन 0 स्क्वायर 0 ही रहने वाला है। आपने क्या नोटिस किया, आपने नोटिस किया सर ये तो 0/0 फॉर्मेट निकला। क्या निकला, ये तो 0/0 फॉर्मेट निकला। जब भी कभी आपको एक ऐसा एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा जो 0/0 फॉर्मेट में निकलेगा तो दोस्तों 0/0 फॉर्मेट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही 0 हो जाएंगे। तो 0/0 फॉर्मेट को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं LH रूल का। किसका इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं LH रूल का। वैसे तो इसको L हॉस्पिटल बोला जाता है, लिखा हॉस्पिटल जाता है। अगर आपने इसकी स्पेलिंग देखा होगा तो इसको L हॉस्पिटल लिखते हैं, ये इसका पूरा फॉर्म होता है L, लिखा हॉस्पिटल जाता है बट जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो L हॉस्पिटल रूल होता है। तो एल हॉस्पिटल रूल कहता क्या है, एल हॉस्पिटल रूल को आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा क्योंकि 0/0 फॉर्मेट को सॉल्व करने के लिए हम एल हॉस्पिटल रूल का ही इस्तेमाल करेंगे और ये एल हॉस्पिटल रूल क्या है इसको हम जानेंगे। दोस्तों एल हॉस्पिटल रूल पता है क्या कहता है, ये कहता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, जैसे आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी पता लग गया कि भाई 0/0 फॉर्म है
तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप तब तक डिफरेंशिएट करते रहोगे जब तक कि आपको डिनोमिनेटर में एक फाइनाइट वैल्यू ना मिल जाए। इसको आप यहां पे नोट भी करोगे, क्या लिखोगे? आप लिखोगे कीप ऑन डिफरेंशिएटिंग numerator and denominator such that we get a finite value in the denominator। यानी कि आपको तब तक इसको डिफरेंशिएट करते रहना है जब तक कि आपको डिनोमिनेटर में एक फाइनाइट वैल्यू ना मिल जाए। और यहां नोट में आप इस बात को ऐसे भी कर सकते हो कि जो आपका डिनोमिनेटर है, जो हमारा डिनोमिनेटर कभी भी आपका जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर जीरो के बराबर हो गया तब तो वैल्यू फिर इनफाइनाइट ही रहेगी ना, और मेरे को तो फाइनाइट वैल्यू चाहिए। यानी कि 0/0 फॉर्मेट को आपको तब तक डिफरेंशिएट करना होगा अपने एक्सप्रेशन को जब तक कि आपको डिनोमिनेटर में एक फाइनाइट टर्म ना मिल जाए, और फाइनाइट टर्म मिलेगा तभी जब आपका डिनोमिनेटर जीरो ना रह जाए। अब आपने कहा ठीक है सर, एलएच रूल तो आपने बताया और हमको थोड़ा थोड़ा याद भी आ रहा है कि गिवन एक्सप्रेशन को हम क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते रहते थे, और डिफरेंशिएट कर करके वैल्यू पुट करते थे लिमिट में x इज इक्वल टू 0 की। और जब एक ऐसा केस मिल जाता था कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो फाइनाइट बन जाता था तो वहीं पे रुक जाते थे। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसके इस्तेमाल के लिए मैं आपको लेके चलता हूं इस एक्सप्रेशन पे जिसे हमें इवेल्युएट करना था कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पे सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर आपको मिलता है तो आप पहले उसका फॉर्मेट चेक करोगे कि इंडिटरमिनेट की कौन सी फॉर्म है। 0/0 फॉर्म है, हमें पता लग गया, ठीक है जी, हमें पता लग गया। अब सोल्यूशन की बात करेंगे तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे किस रूल को, अप्लाइंग एलएच रूल। अब एलएच रूल कहता है कि ठीक है भाई डिफरेंशिएट करना है, स्टार्ट करो। तो मैंने कहा चलो भाई करते हैं डिफरेंशिएट। ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो x e की पावर x, अब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा किसका, भाई साहब जब दो टर्म्स का आपस में प्रोडक्ट होता है तो उनका डिफरेंशिएशन क्या कहता है, फर्स्ट टर्म इंटू ddx ऑफ सेकेंड टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म उसके बाद डेरिवेटिव आप लिखोगे e की पावर x का, फिर प्लस e की पावर x और डेरिवेटिव ऑफ x। ये चीज आपको याद आ रही होगी, आपने 12th में पढ़ी है। 12th में हम पढ़ते थे फर्स्ट टर्म इंटू ddx बाई सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू ddx बाई फर्स्ट टर्म। तो अगर x और एक्सपोनेंशियल x का मैं डिफरेंशिएशन करूं तो आपने कहा सर x को एज इट इज लिख लीजिए फर्स्ट टर्म इंटू ddx ऑफ e की पावर x। तो भाई डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x क्या होगा, आपको पता है सर e की पावर x ही रहता है, चेंज नहीं होता है, प्लस सेकंड टर्म e की पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। तो x का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये तो 1 हो जाएगा। ddx ऑफ x आपको याद है या मुझे याद दिलाना पड़ेगा, आपने कहा सर ddx ऑफ अगर आप x निकालोगे, क्योंकि डिफरेंशिएट तो हम विद रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे, सारी की सारी बातें x के टर्म्स में गिवन है। nx की पावर n-1 होता है ना भाई साहब, यहाँ x की पावर 1 ले लो, 1 इंटू x की पावर n-1, आपने कहा जी n की जगह 1 है, 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू एक्स टू दी पावर 0, और x टू दी पावर 0 1 होता है तो फाइनली 1 आ जाएगा। अब ये इतनी बेसिक चीज तो मैं ना ही बोलूं तो ठीक है यार, इतना तो आपने 12th में पढ़ा था, कैलकुलस को डिफरेंशिएशन आपने वहीं से सीखा है। अच्छा जी आगे चलो। अब मेन मुद्दा है दोस्तों माइनस इस log ऑफ 1 प्लस एक्स का जो कि बेस ई में है। ये बताओ log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, आपका जवाब होगा सर 1/x होता है। तो अगर मैं log ऑफ 1 प्लस एक्स जो कि बेस ई है इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू 1 प्लस एक्स। अब इस चीज को मैं इधर समझा देता हूं, अगर मेरे को ddx करना है तो ddx ना लेके मैं 1 प्लस एक्स लूंगा ऑफ कितना, आपने कहा सर log ऑफ बेस ई, और ये है 1 प्लस एक्स।
देखो एक बात तो आपको पता है, log x का जो डेरिवेटिव है वो 1/x होता है, यानी कि पहले तो ये 1/1 प्लस एक्स आ जाएगा। आपने कहा हाँ जी 1/1 प्लस एक्स आ जाएगा। उसके बाद अगर आप इस 1 प्लस एक्स का वापस से डिफरेंशिएशन करोगे तो यार ये 1 ही रह जाएगा। क्यों? देखो 1 का डिफरेंशिएशन 0 ही होना है, x का डिफरेंशिएशन करोगे 1 हो जाएगा, और अगर ये 1 हो जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये 1/1 प्लस एक्स आ जाएगा। और अगर ये 1/1 प्लस एक्स आया तो मैं यहां पे पुट कर लेता हूं 1/1 प्लस एक्स। इतना काम डन? आपने कहा डन। अच्छा डिनोमिनेटर की बात करो, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 2 पहले आ जाएगा और n-1 करोगे, दो में से एक जाएगा, सिंपल सा x बनेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। मेरे प्यारे भैया इतना काम करने के बाद एक बार चेक कर लो क्या आपका अभी भी 0/0 फॉर्मेट है? तो मैंने देखा लिमिट x टेंड्स टू 0 थी। अगर मैं x बराबर 0 रखूंगा तो देखो डिनोमिनेटर में अभी भी 2 के पास x अवेलेबल है, और अगर ये x अवेलेबल है, जैसे ही x की जगह 0 रखोगे डिनोमिनेटर अभी भी हमारा 0 है। और अगर डिनोमिनेटर अभी भी हमारा 0 है तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग अगेन, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग अगेन, एक बार वापस से अपन क्या करेंगे? वापस से अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो x इंटू एक्सपोनेंशियल x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपने कहा सर ये तो सेम ही आना है, x इंटू एक्सपोनेंशियल x और प्लस हो जाएगा एक्सपोनेंशियल x इंटू 1, जैसे पहले आया था, प्लस एक्सपोनेंशियल x को डिफरेंशिएट करोगे एक्सपोनेंशियल x ही आएगा, माइनस अब हमें डिफरेंशिएट करना है 1/1 प्लस एक्स को। अगर हम 1/1 प्लस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे अगर हम 1/1 प्लस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो पता ये कितना आएगा? ये आ जाएगा -1/1 प्लस एक्स और होल पावर 2। अब आप कहोगे सर इसका डिफरेंशिएशन भूल गए हैं, थोड़ा सा याद दिलाइए ना। अभी याद दिलाता हूं। अच्छा डिनोमिनेटर में देखो 2x है ना, 2x का अगर डेरिवेटिव लोगे तो आपने कहा सर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो केवल 2 बचेगा और x हमारा यहां से हो जाएगा खत्म। अब पूरी संभावना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, जब आप x की वैल्यू यहां 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 0 पुट करने पर आपको प्रॉपर फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर से आपका x खत्म हो चुका है। अगर मैं अब यहां पे पुट x इज इक्वल्स टू 0, जब हम x इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, देखो भाई यहां पे 0 रखोगे x की जगह यहां, और एक्सपोनेंशियल की पावर 0, आपने कहा सर ये पूरा 0 हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर 0 1 आ जाएगा, प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर x 1 आ जाएगा, ये माइनस और अंदर माइनस का साइन प्लस बनाएगा, और नीचे जब x की जगह 0 रखोगे तो 1/1 ये भी 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आपने कहा सर 2 अवेलेबल है, और फाइनली हम कहेंगे कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज एक्चुअली व्हाट वी हैव टू गेट। यही हमें निकालना था, हमें एक फाइनाइट वैल्यू निकालनी थी, और इतना अगर आपने कर लिया तो भाई साहब इतना करने का मतलब है बल्ले बल्ले। क्या हुआ? आप एक ऐसा स्माइली फेस बनाओ, और ऐसा स्माइली फेस बना के क्या कहोगे? कहोगे सर ये ऐसा फेस हम बनाएंगे एकदम नाचते हुए बढ़िया से, और नाचते हुए फेस क्या बनाओगे? इसलिए बनाओगे क्योंकि आपके 10 नंबर जो है वो पक्के हो चुके, 10 नंबर पक्के हो चुके हैं। अब काफी लोग कहेंगे सर मजाक मत करो यार ऐसे, मतलब एक तो इतना टफ सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, ऊपर से आप ऐसे मजाक कर रहे हो, 10 नंबर पक्के हो गए। दिखाऊंगा अभी, अभी प्रूफ दिखाऊंगा इसका, थोड़ा सब्र करो, अभी दिखाऊंगा कि 10 नंबर कैसे पक्के हो गए। तो उसकी भी बात करेंगे कि कैसे आपके 10 नंबर पक्के हुए। उससे पहले मैं बात कर लेता हूं कि कैसे मैंने 1/1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन किया। देखो दोस्तों, जैसे आपका प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स का डिफरेंशिएशन है, वैसे ही आपका डिवीजन ऑफ टू टर्म्स का भी डिफरेंशिएशन है। अगर मेरे को डिफरेंशिएट करना है, किसको डिफरेंशिएट करना है? 1/1 प्लस एक्स को, ऊपर है न्यूमरेटर नीचे है डिनोमिनेटर, तो पता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों? इसका डिफरेंशिएशन होता है, ध्यान से समझना, पहले हम लिखते हैं डिनोमिनेटर जो कि 1 प्लस एक्स है, इंटू हम करते हैं डी डी एक्स ऑफ, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर जो कि आपका 1 है, फिर माइनस करते हैं न्यूमरेटर जो कि 1 है इंटू डेरिवेटिव ऑफ, या फिर आप कह सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स, और अपॉन में क्या लेके जाते हैं? तो अपॉन में लेके जाते हैं डिनोमिनेटर की होल पावर 2, यानी कि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो
1 प्लस एक्स ऊपर जैसा है वैसा ही रह जाएगा। 1 का डिफरेंशिएशन आपने कहा सर 0 आएगा, मैंने यहाँ 0 ले लिया, माइनस 1, इधर आओ, ddx ऑफ 1 प्लस एक्स करोगे तो देखो x तो आपका 0 हो जाएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन आपने कहा सर 1 को कुछ रखना नहीं है, और सॉरी x आपका 1 हो जाएगा, और इधर जो आपका 1 है इस 1 से तो 0 ही बनेगा, 0 प्लस 1 करने पे 1 बनेगा, इसका मतलब ये 1 आएगा, और अगर ये 1 आएगा तो अपॉन में 1 प्लस एक्स की होल पावर 2 अवेलेबल है। फाइनली हमारे पास क्या होगा, 0 का 1 प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई 0, और ये आ जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और होल पावर कितनी 2 हो जाएगी। तो ये था आपका डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब अगर कोई ऐसा, देखो एक चीज मैं आपको कहूं, 12th की एनसीईआरटी उठा लेना, और मैं कहता हूं एनसीईआरटी अगर ना भी उठाना तो 12th की जो भी किताब आपने पढ़ी हो वो किताब उठा लेना, और यहां से एक काम करना, डिफरेंशिएशन को एक बार देख लेना, ठीक है, डिफरेंशिएशन को एक बार देख लेना, इसको थोड़ा सा देख लेना कि कैसे आप दो प्रोडक्ट वाला टर्म, इसको कुल मिला के कहने का मतलब ये है, इसको रिवाइज कर लेना, इसको रिवाइज कर लोगे काफी ज्यादा आसान आपके लिए हो जाएगा। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग भूले होंगे, मुझे नहीं लगता कि आप लोग भूले होंगे, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर थोड़ा बहुत भूल गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं यार, इतना तो रिकैप कर ही लोगे। आइए चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की प्रॉब्लम नंबर सेकंड पे, सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आपके एग्जाम में पूछी गई प्रॉब्लम नंबर सेकंड। सेकंड प्रॉब्लम पूछी गई दोस्तों, लिखा हुआ था इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, एक्सपोनेंशियल x माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस x माइनस 2 लॉग इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स बेस ई है, और अपॉन में कितना है, अपॉन में है x साइन x। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे यहाँ पे 0 बराबर x बराबर 0 पुट करेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मेट तो पता करना ही पड़ेगा ना दोस्तों कि आखिर किस फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फॉर्मेट अगर अपन को पता करना पड़ेगा तो मैंने कहा भाई साहब आओ देखते हैं किस फॉर्मेट का इस्तेमाल हो रहा है। आपने कहा सर अगर e की पावर 0 करेंगे, देखिए 0 हो, सॉरी 1 हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ चलो, अगर x टेंड्स टू 0 रखेंगे, देखो एक्सपोनेंशियल कितना है, आपने कहा सर x, e की पावर x करोगे 1 हो जाएगा, इसके बाद e की पावर माइनस एक्स, 1 अपॉन e की पावर x होगा, ये भी 1 हो जाएगा, माइनस आपने कहा सर 2 लॉग x की जगह 0 रखोगे, लॉग 1 की वैल्यू ये कितना हो जाएगी, आपने कहा सर ये हो जाएगा 0। अब अगर अपॉन की बात करें तो x आपने कहा सर प्रोडक्ट में 0 है, 0 तो होना ही है, ऊपर 1 माइनस 1 करोगे 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा, इसका मतलब एक बार फिर से हमें कौन सा फॉर्मेट मिला, हमें मिला है 0/0 फॉर्मेट। तो ये तो क्लियर हो गया कि आपके सामने जो ये प्रॉब्लम लिखी हुई है, दिस इज 0/0 फॉर्म, 0 फॉर्म ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, इन डिटर्मिनेट फॉर्म। तो दोस्तों ये तो पता चल गया, अब हम क्या करेंगे, वापस से सिमिलर केस, और वो सिमिलर केस क्या कहता है, वो सिमिलर केस कहता है अप्लाइंग LH रूल। LH रूल को अप्लाई करेंगे, और LH रूल क्या कहता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो चलिए LH रूल जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, जानते हैं, जानता तो आपको पड़ा, मतलब जानते तो आप पहले से ही हो। अच्छा एक चीज और, एक चीज और, जैसे आप जब इसको सॉल्व करते हो ना, जैसे हम यहाँ भी देखो इसको सॉल्व कर रहे थे तो हम लिख नहीं रहे थे, बट यहाँ पे इस चीज को आप लिखते चलिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। ऐसा नहीं लिखोगे तो ऐसा नहीं है कि नहीं कुछ बिगड़ जाएगा, बट लिखते चलो, जितना सजा पाओ उतना सजा लो, फायदे में रहोगे, है ना, तो जितना सजा पाओ उतना क्या करना, सजा लेना। तो अप्लाई करेंगे LH रूल, और LH रूल अब की बार लगेगा इस पूरे एक्सप्रेशन पे, LH रूल लगेगा इस पूरे एक्सप्रेशन पे। तो चलो भाई LH रूल इस्तेमाल करते हैं। तो देखो एक्सपोनेंशियल x यानी कि ये जो e की पावर x है, अगर इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपने कहा सर ये तो हमारा e की पावर x ही रह जाना है, इसका मतलब ये आ जाएगा e की पावर x। इसके बाद ये देखो माइनस e की पावर माइनस x है ना, डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस e की पावर माइनस x आएगा, और आगे भी यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा प्लस e की पावर माइनस x। अब देखो यहाँ पे माइनस, आपको याद है
लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का हमने अभी थोड़ी देर पहले डिफरेंशिएशन किया था और ये कितना आया था, तो आपने कहा सर ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स। ये मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर पहले ही हमने बात की। अपॉन डिनोमिनेटर की बात करेंगे, एक्स साइन एक्स है, तो सबसे पहले मैंने कहा एक्स ले लो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। आपने कहा सर ये माइनस साइन एक्स के बराबर, सॉरी साइन एक्स तो कॉस एक्स के बराबर होता है, ये हो जाएगा कॉस एक्स और वो भी किस में, आपने कहा सर प्लस में। उसके बाद प्लस करेंगे सेकंड फंक्शन यानी कि साइन एक्स, और एक्स का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे एक आ जाएगा। अभी अगर आप नोटिस करो कि एक्स बराबर मैं यहां जीरो रख के देखूं, अगर मैं यहाँ पे x बराबर अभी जीरो रख के देखूं कि क्या हमारा डिनोमिनेटर एक फाइनाइट वैल्यू आया है, तो आपको यहां से पता लगेगा यार अभी भी फाइनाइट नहीं आया, अभी भी मामला गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ देखो x की जगह जीरो रखोगे नीचे जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो होता है, डिनोमिनेटर अभी भी जीरो है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अगेन डिफरेंशिएटिंग, वापस से क्या करेंगे, वापस से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग। तो जब वापस से आप अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो फिर से मेरी बात को ध्यान देना, देखो एक्सपोनेंशियल x जैसा है वो वैसा ही रह जाएगा। सिमिलरली आपका जो एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स है, माइनस का एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स हो जाएगा। इसके बाद माइनस, आपने कहा सर लॉग 1/1 प्लस एक्स का भी आपने डिफरेंशिएशन बता रखा है, ये हो जाएगा ट्वाइस इन ब्रैकेट 1/1 प्लस एक्स की होल पावर 2। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने इसकी बात की है। और ये डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, देखो x cos x का पहले आप डिफरेंशिएशन करिए, तो x cos x का हो जाएगा माइनस का साइन x, माइनस का साइन x हो जाएगा। इसके बाद प्लस आपने कहा सर cos x को cos x रखेंगे और x आपका 1 हो जाएगा, एंड प्लस साइन x है तो साइन x का आपका डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा। अभी चेक करो क्या वैल्यू पुट करने पे अभी भी जीरो आ रही है, तो मैंने कहा भाई साहब यहां वापस से पुट करते हैं कितना, x बराबर जीरो। जब हम x बराबर जीरो यहां पुट करेंगे तो ध्यान देना मेरे दोस्तों, देखो एक्सपोनेंशियल पावर x आपने कहा 1 आएगा, एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एक्स ये भी आपका 1 आएगा, माइनस आपने कहा सर माइनस और ये अंदर भी कितना आएगा, माइनस ही आएगा, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस ना कर लो, तो आपने कहा सर प्लस का हो जाएगा 2 अपॉन, क्योंकि यहाँ x की जगह जीरो रखोगे अंदर 1 बचेगा, नीचे x अगर जीरो लोगे तो पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म आपका जीरो हो जाएगा। इसके बाद cos जीरो, आपने कहा सर cos जीरो 1 होता है, cos जीरो 1 होता है, तो ऊपर देखो 1 से 1 का काम खत्म, ये ऊपर भी 2 नीचे भी 2 और ऊपर 2 नीचे 2, इसका मतलब फाइनल वैल्यू जो है वो आपकी 1 आएगी। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का 1 आ जाएगा। वंस अगेन कीप स्माइल करिए दोस्तों, स्माइल क्यों स्मॉल करिए, क्योंकि भैया 10 नंबर आपने पक्के कर लिए। जी हाँ दोस्तों, पूरे पूरे 10 नंबर आपने पक्के कर लिए, 10 नंबर तो आपके डन। तो ये था दोस्तों आपका एल'हॉपिटल रूल। एल'हॉपिटल रूल के थ्रू 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी हमने दो प्रॉब्लम सॉल्व की। आइए कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज के बारे में आपको बताता हूं। इंपॉर्टेंट सीरीज जो हैं उनसे भी हम जितने भी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। पहले सीरीज देख लीजिए, फिर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी हम उसकी बात करेंगे। तो आइए एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज की बात कर लेते हैं। हेडिंग लगाइए मेरे साथ, इंपॉर्टेंट सीरीज, इंपॉर्टेंट सीरीज, इंपॉर्टेंट सीरीज। सबसे पहले जिस सीरीज की दोस्तों हम बात करने वाले हैं, अगर आपको 1 माइनस एक्स की होल पावर -1 मिल जाएगा तो ये किसके बराबर होता है, ये सब पढ़ रखा होगा आपने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस ऐसे बढ़ते जाएंगे x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस। बट यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, यहीं पे हम चलो मॉड्यूलस का भी जिक्र कर लेते हैं, मॉड्यूलस के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में भी जान लेते हैं, या फिर जिसको आप मॉड के नाम से भी जानते हो, तो मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है इसको भी अपन यहीं पे समझ लेते हैं। सपोज दैट दोस्तों अगर मॉड ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो आपको पता है मॉड ऑफ एक्स से दो तरीके के कंक्लूजन निकलते हैं, एक जब एक्स हमारा पॉजिटिव होगा, एक एक्स जब हमारा नेगेटिव होगा। तो जब जब दोस्तों आपका एक्स पॉजिटिव होगा, यानी कि जब जब हम एक्स की बात करेंगे, तो एक्स आपकी वैल्यू कब आएगी, मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स तब आएगी जब आपकी एक्स की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी। और यही मॉडुलस एक्स की वैल्यू अगर माइनस एक्स होगी, तो माइनस एक्स किस कंडीशन पे होगी, जब आपके एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी, यहाँ पे इक्वल नहीं लगेगा, लेस देन 0 लगेगा। यानी कि इस बात को आप अगर ऐसे समझो, जैसे सपोज दैट अगर कहीं लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन ए,
तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा x है, इस x की वैल्यू लाई कर रही है किसके किसके बीच, a और माइनस a के बीच लाई कर रही है। ये स्टेटमेंट आपका यहां से निकल के आता है। इसी तरीके से अगर कल को ऐसा हुआ कि मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन a होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर मॉडुलस ऑफ x हमारा a से ग्रेटर है तो x की वैल्यू भी a से क्या होगी, ग्रेटर होगी। और x की वैल्यू a से ग्रेटर होगी, चाहे ऐसे कह लो या फिर आप कह सकते हो x की वैल्यू a के ग्रेटर होने के साथ साथ x की वैल्यू जो है वो माइनस a से क्या होगी, लेस होगी। अब इस चीज को आप कहोगे सर कैसे, देखो यहाँ पे ऊपर का केस कुछ और है, नीचे का केस कुछ और है। ये फंक्शन आपका ऊपर बना, नीचे का फंक्शन ऐसे बना। आप कहोगे सर ये बात थोड़ी सी कम समझ में, एक एग्जांपल दीजिए या फिर नंबर लाइन ड्रॉ करके बताइए। तो मैं नंबर लाइन ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज दैट मॉडुलस ऑफ x इज लेस और इक्वल टू मान लो 5 लिखा है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि x की जो वैल्यू है ना वो 5 से छोटी और बराबर होगी, लेकिन यही x जो है वो -5 से बड़ी और बराबर होगी। यानी कि x की जो वैल्यू है वो लाई करेगी किसके किसके बीच, -5 और +5 के बीच। लेकिन अगर यहाँ पे लेस आर इक्वल लगा हुआ है तो यहाँ पे लेस आर इक्वल ले लोगे, अगर लेस आर इक्वल टू ना लगा होता तो हम लेस आर इक्वल टू ना लेते। अब आपको यहाँ पे मैं समझाता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं। अगर नंबर लाइन पे इसी चीज को रिप्रेजेंट कराना हो तो नंबर लाइन पे हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इस बात को समझिएगा, इस बात को समझिएगा दोस्तों। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, आपने कहा ठीक है सर। कंडीशन है कि मॉड ऑफ x जो है वो हमारा लेस आर इक्वल टू किसके है, पहले मैं लेस देन a के बराबर बताता हूं। सपोज दैट ये आपका -a है और ये आपका +a है। जब दोस्तों इक्वल का साइन नहीं लगा होगा, ध्यान से मेरी बात को समझना, मॉडुलस ऑफ x आपका लेस देन a है, जब इक्वल का साइन नहीं लगा होगा इसका मतलब इस a को छोड़ दो, इस -a को छोड़ दो, इसके बीच की जितनी भी वैल्यूज हैं, इसके बीच की जितनी भी वैल्यूज हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज आपकी x की हो सकती है। लेकिन अगर मैं यहां पे इक्वल भी लगा दूंगा तो इक्वल लगाने का मतलब कि x की वैल्यू -a भी हो सकती है, x की वैल्यू +a भी हो सकती है। तब हम इस पूरा -a से +a तक का सफर तय करेंगे। यह है आपका केस नंबर फर्स्ट। यहीं पे केस नंबर सेकंड को समझिए। ये हमारी नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे ये मैंने -a लिखा और ये मैंने a लिखा। कंडीशन क्या है दोस्तों, कंडीशन है कि मॉड ऑफ x जो है वो आपका अब की बार ग्रेटर है a से। तो जब आपका मॉड ऑफ x a से ग्रेटर होगा ना, तो इसका मतलब a के इस साइड वाली जितनी वैल्यू है, a के इस साइड वाली जितनी वैल्यू है और -a के इस साइड वाली जितनी वैल्यू है, ये सारी वैल्यूज आपके x की हो सकती है। और अगर मैं यहीं पे ग्रेटर के साथ इक्वल लगा दूंगा तो इस a को भी इंक्लूड कर लोगे, a को मिलाकर इधर की सारी वैल्यू और इस a को मिलाकर इधर की सारी वैल्यू, ये वैल्यूज आपके x के हो सकते हैं। तो दोनों में बेसिकली यही फर्क है कि अगर मॉड ऑफ x आपका a के लेस आर इक्वल है तो जब लेस होगा तो a और -a को इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन इक्वल लगा होगा तो इंक्लूड कर लोगे। ऐसे मॉडुलस ऑफ x लिखा हुआ है ग्रेटर देन a है तो a के इस साइड यानी कि कह सकते हो राइट हैंड साइड -a के लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज लेंगे। लेकिन अगर इक्वल भी लगा है तो a और -a दोनों को इंक्लूड कर लेंगे। ये थी हमारी सीरीज नंबर फर्स्ट। अब मैं सारी सीरीज एक लाइन से लिख देता हूं और ये सीरीज दोस्तों आपको रिमेंबर होनी चाहिए, ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए। इनका इस्तेमाल क्या है वो भी अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले log 1 प्लस एक्स की बात कर लो, log 1 प्लस एक्स की बात कर लो। ये बराबर होता है दोस्तों x माइनस का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का होता है एक्स क्यूब बाई होता है 3, उसके बाद माइनस होता है x की पावर 4 बाई होता है 4 एंड प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ते रहते हैं। थर्ड सीरीज साइन x किसके बराबर होता है, साइन x बराबर होता है x माइनस होता है एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड प्लस एंड सो ऑन। चौथी सीरीज की अगर हम बात करेंगे cos x के बारे में, cos x के बारे में, cos x होता है 1 माइनस होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड प्लस एंड सो ऑन। पांचवी नंबर सीरीज की बात करेंगे तो ये होती है साइन एच एक्स, साइन एच एक्स की। ये किसके बराबर होता है, x प्लस होता है एक्स क्यूब बाई
3 फैक्टोरियल प्लस होता है x की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस होता है x की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। यहीं पे छठवीं सीरीज की अगर हम बात करेंगे cos hx की वैल्यू निकाल लेंगे। cos hx जो है ये बराबर होता है 1 प्लस ऊपर और था यहाँ इवन ले लो यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। इसके बाद सातवीं सीरीज की दोस्तों बात करेंगे 7 नंबर सीरीज की। सातवीं सीरीज आपकी tan x की है। tan x की अगर बात करेंगे ये बराबर होता है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस होता है x की पावर 5 और यहाँ पे अब की बार कोफिशिएंट भी लगता है तो उसको भी लगाते चलो। ये होता है 2 बाई होता है 15 x की पावर 5 प्लस ये होता है एंड सो ऑन। इसके बाद दोस्तों आठवीं नंबर एक्सपोनेंशियल x की बात करेंगे e की पावर x की 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस ये 1 फैक्टोरियल है दोस्तों, नोट करते चलिएगा मेरे साथ साथ, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नौवां साइन इनवर्स एक्स की बात करेंगे। साइन इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स को आप समझ जाओगे फिर इसी से बाकी वैल्यूज भी। ये होता है दोस्तों एक्स प्लस 1 स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस होता है 3 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस होता है 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। अब सीरीज का तो पता चल ही गया है। अगला टाइम अगर मैं पूछूंगा आप कहोगे सर पहले केवल 1 आया फिर 1 और 3 दोनों आए फिर 1 3 5 तीनों आए, इसका मतलब अब की बार 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर आएगा और यहाँ देखो x की पावर 3 5 7 तो अब की बार x की पावर 9 आ जाएगा। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज हैं, इनको ध्यान से मतलब क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं। वैसे तो आपने पहले पढ़ रखा है तो एक बार देख लोगे वापस से रिकैप हो जाएंगी। इसके साथ साथ एक काम और कर लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट लॉग की वैल्यूज हैं वो भी इसी समय लगे हाथ नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट लॉग वैल्यूज जो हमें बेसिकली यहाँ पे काम आने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट लॉग वैल्यूज की अगर हम बात करें दोस्तों, इंपॉर्टेंट लॉग वैल्यूज की, तो वो इंपॉर्टेंट लॉग वैल्यूज कौन कौन सी हैं? इसमें से सबसे पहले जो आप नोट करोगे लॉग 1 बेस ई, पता है ना 0 के बराबर होता है। दूसरी वैल्यू जब log e बेस e की बात आएगी 1 के बराबर होता है। तीसरी वैल्यू अगर log इनफाइनाइट बेस e की बात करोगे इनफाइनाइट के बराबर होता है। चौथी वैल्यू log 0 बेस e, ये आपका इनफाइनाइट वो भी माइनस के इनफाइनाइट के बराबर होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, इनको भी ध्यान में रखिएगा। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी सर सीरीज तो आपने लिख दी, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है ग्रेजुएशन में हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, एक बार थोड़ा सा याद दिलाइए कि सीरीज का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मैं एक और प्रॉब्लम यहाँ पे लेने जा रहा हूँ, एक और प्रॉब्लम में लेने जा रहा हूँ, तीसरी प्रॉब्लम आज की क्लास की। और इस प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को अपन सीरीज और एलॉपिटल रूल दोनों का इस्तेमाल करके लगाएंगे। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। इवेलुएट इवेलुएट क्या है? इवेलुएट करना है मैं एक भी हमेशा ज्यादा लिख देता हूं कोई बात नहीं, एट ही कर लो। चलो इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन है आपका x cos x, उसके बाद माइनस log 1 प्लस का x अपॉन एक्स स्क्वायर। दो तरीके दोस्तों यहां पे मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। मेथड 1 सबसे पहले हम बात करेंगे मेथड 1 की। मेथड 1 आपका वही पुराना है, कौन सा? अरे वही अपना ऑन अप्लाइंग LH रूल, ऑन अप्लाइंग LH रूल। LH रूल अप्लाई करने से पहले डिटरमिनेंट की फॉर्म कौन सी है वो देखना पड़ेगा कि भाई इनडिटरमिनेंट की कौन सी फॉर्म है। तो मैंने कहा पुट x इज इक्वल्स टू 0। जब x बराबर मैं 0 रखूंगा तो भाई साहब हमने देखा
x cos x है यानी कि 0 आ जाएगा, माइनस log 0 आपने कहा सर 0 आ जाएगा, नीचे 0 है ही, इसका मतलब फॉर्म का पता लग गया 0/0 फॉर्म। अगर फॉर्म का पता लग गया 0/0 फॉर्म है तो LH रूल अप्लाई कर देते हैं। LH रूल अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0। ध्यान से मेरी बात को सुनना, सबसे पहले x cos x की बात करो। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने डिफरेंशिएट किया था, मैंने कहा x ले लेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन करोगे, आपने कहा जी माइनस का sin x आ जाएगा, लिख लिया मैंने माइनस का sin x, प्लस cos x ले लेंगे और x का अगर डिफरेंशिएशन करोगे 1 आ जाएगा, लेने की जरूरत है नहीं, चाहो तो लिख लो माइनस log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव आज की क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 1/1 प्लस एक्स के बराबर होता है। उसके बाद डिनोमिनेटर की बात करेंगे, एक्स स्क्वायर जो है ये हमारा प्रॉपरली 2x बन जाएगा। अभी भी आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 x बराबर 0 रखने पे इनफाइनाइट ही रहेगा और हमें चाहिए फाइनाइट, तो क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट, वापस से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग। तो जब अपन वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्या करेंगे दोस्तों, आपने कहा सर सिंपल सा काम, वही अपना लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो x और माइनस का साइन x है ना, आपने कहा जी है, तो मैंने कहा x माइनस का साइन x है तो वापस से डिफरेंशिएट कर लो, आपने कहा सर ये हो जाएगा आपका x माइनस का साइन x है, इसका मतलब ये माइनस का cos x आ जाएगा, प्लस cos x जो है माइनस का sin x दे देगा डिफरेंशिएट होके, और ये जो आपके पास माइनस 1/1 प्लस एक्स है ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, पहले भी कर चुके हैं। अपॉन में कितना आ जाएगा, आपने कहा 2x जो है वो केवल 2 बचेगा। अब एक काम करते हैं, अब दोस्तों वैल्यू पुट करते हैं कितनी, x टेंड्स टू 0 है ना, x इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि अब आपका जो डिनोमिनेटर है ना वो फाइनाइट बन चुका है, डिनोमिनेटर से तो x गायब हो चुका है। जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो आपका जवाब आएगा, सर ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा सारे के सारे लोग, आपने कहा सर x की जगह 0 रखोगे, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहां जब आप 0 रखोगे तो साइन 0 आपने कहा सर ये भी 0 हो जाएगा, यहां 0 रखोगे माइनस माइनस 1 प्लस का 1 आ जाएगा, नीचे आपका 2 है, इसका मतलब जो फाइनल आंसर है ये हमारा 1/2 आ जाएगा, खत्म कहानी, 10 नंबर आपके पक्के हो गए। अब दिक्कत इस बात की है कि ठीक है सर LH रूल का इस्तेमाल करके तो आपने इसको इजीली सॉल्व कर दिया, द मेन थिंग इज कि अगर मेरे को इसे सॉल्व करना हो मेथड सेकंड से तो क्या करेंगे, आओ मेथड सेकंड की बात करते, मेथड सेकंड की बात कर लो। अगर मैं सीरीज अप्लाई करूं, अगर मैं सीरीज अप्लाई करूं तो सीरीज में कैसे अप्लाई करूंगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर मैं सीरीज अप्लाई करूं, पहले मैं एक काम करता हूं, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही लिख देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन पिछले पेज पे चला गया फिर आपको प्रॉब्लम फेस होगी। क्वेश्चन था लिमिट x टेंड्स टू 0 x cos x माइनस log बेस ई 1 प्लस एक्स, और अपॉन में कितना था दोस्तों, अपॉन में था ये एक्स स्क्वायर, राइट। तो हम यहाँ पे जब सीरीज अप्लाई करेंगे तो देखो सीरीज में हमने cos x और log 1 प्लस एक्स इन सब के बारे में पढ़ाई है, सीधे आप वैल्यू पुट करिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, भाई x cos x, आपने कहा सर x को एज इट इज रखिए, cos x किसके बराबर था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस log 1 प्लस एक्स की बात करोगे बेस ई की, आपने कहा सर ये था x माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का एक्स क्यूब बाई 3 माइनस का x की पावर 4/4 एंड सो ऑन, और अपॉन कितना, आपने कहा सर अपॉन में एक्स स्क्वायर। अभी आप अगले स्टेप को देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा यह आ जाएगा x माइनस का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस का हो जाएगा x की पावर 4 है ना, x की पावर 5/4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन, ये देखो माइनस का x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस हो जाएगा x की पावर 4/4 एंड सो ऑन। देखो एक तो माइनस एक्स प्लस एक्स का काम खत्म, आपने कहा हाँ जी काम तो खत्म हो जाएगा, नीचे अगर आप ध्यान दो तो नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर है। अब मैंने कहा आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, मैंने कहा लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, देखो ऊपर x से x का काम तो खत्म हो गया ना, आपने कहा हाँ जी x से x का काम खत्म हो गया,
जरा एक्स क्यूब वाले टर्म को देख लो और एक्स स्क्वायर वाले टर्म को देख लो। आपने कहा सर हमारे पास यहां से प्लस का एक्स स्क्वायर बटे 2 है, तो मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर बटे 2। यार बाकी के सारे टर्म तो निगेटिव है ना, आपने कहा हाँ जी निगेटिव है। अब बाकी के सारे टर्म अगर आपको लिखने हो, जैसे माइनस का एक्स क्यूब बटे 2 फैक्टोरियल लिखना हो आपको, या फिर आपके पास जो वैल्यू बची थी एक्स की पावर 5/4 फैक्टोरियल आपको लिखना हो, या फिर आपके पास जो माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 3 लिखना हो, या फिर आपको प्लस का एक्स की पावर 4/4 लिखना हो, कुछ भी लिख लो फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता वो अभी आपको बताता हूं। डिनोमिनेटर में कितना है एक्स स्क्वायर। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो आपने कहा सर अंदर आ जाएगा 1/2 माइनस का हो जाएगा एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस का हो जाएगा एक्स की पावर 3 अपॉन हो जाएगा 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और अपॉन में कितना है, आपने कहा सर एक्स स्क्वायर, ये देखो खत्म हो गया। और अब जब डिनोमिनेटर आपका खत्म हो गया तो पुट कर दीजिए x इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही आप x की वैल्यू 0 के बराबर पुट करोगे तो आपने कहा सर हमारे पास केवल 1/2 बचेगा, क्योंकि बाकी तो सब जीरो ही हो जाएगा। फाइनली 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर आपको याद हो तो आपका जब हमने LH रूल अप्लाई किया था तब भी आपका जो आंसर है वो 1/2 ही आया था। 10 नंबर यूपीएससी के हिसाब से आपके पक्के हो गए। आया था 1/2, पीछे चलो, यहां भी तो आंसर 1/2 आया था। तो ये सीरीज का फायदा है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे सर एग्जाम में सीरीज लगाएं या LH रूल लगाएं। भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एग्जाम में चाहे सीरीज लगाओ चाहे LH रूल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन मैं आपके करने के लिए दे रहा हूं, इसे आपको सॉल्व करना है, इसे आपको सॉल्व करना है, इवेल्युएट करना है आपको। किसको इवेल्युएट करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस ई अपॉन एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके क्या करना, सॉल्व करके मेरे को कमेंट करके आंसर बताना। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको सॉल्व करके आना। नहीं कर पाओगे तो अगले सेशन में मैं बताऊंगा। अब आप कह रहे थे सर आप ये दिखाओगे कि 10 नंबर कैसे पक्के हो गए। कितने लोग ये बात सोच रहे हैं कि हाँ मैं ये दिखाने के लिए बोला था कि भाई आपके 10 नंबर पक्के हो गए, 10 नंबर आपके पक्के हो गए। तो दोस्तों आपको पहले तो आप लोगों में से जितने भी लोग मेरे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, एक काम करिएगा, क्या करिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा SLV IAS। टेलीग्राम चैनल जब आप ज्वाइन कर लोगे तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं PDF सेंड कर दूंगा पूरे सिलेबस की, मैथमेटिक्स ऑप्शनल की, प्लस टॉपिक वाइज जो PYQs हैं वो आपको सेंड कर दूंगा। तो जब आपको टॉपिक वाइज PYQs मिल जाएंगे ना तो उसका बेनिफिट दोस्तों ये रहेगा कि आप जब टॉपिक वाइज PYQ देखोगे तो टॉपिक वाइज PYQs में आप इस चीज का आइडिया लगा पाओगे कि जो हमने पढ़ा क्या उससे वाकई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए। आज मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद कैलकुलस की एक PDF सेंड कर रहा हूं प्रीवियस ईयर की। जब आप उस कैलकुलस की PDF को देखोगे ना भाई, जब उस कैलकुलस की PDF को देखोगे तो आपको पता लगेगा यार वाओ, जितना हमने सीखा LH रूल के बारे में यहां तो लिमिट से डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं। तो ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका दायित्व है। आपको कैलकुलस की PYQs वाली जो सीरीज है उसको आज कर लेना है ओपन, और ओपन करके देखना लिमिट पे इनडिटरमिनेट फॉर्म से कितने क्वेश्चन पूछे गए, और मेरे को कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई हो मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी पर्सन, जितना ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो प्लीज 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 शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। चैनल पे नए हो, पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल SLV IAS के नाम से डिस्क्रिप्शन पे लिंक गिवन है, और ऑप्शनल का कोर्स 15 जुलाई से लाइव लेके आ रहा हूं, धमाकेदार तरीके से पढ़ेंगे। सो टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, बाय।